विषयों को लेकर के आज भी जो हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से मीटिंग की है और उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के अंदर पानी की खपत बढ़ जाती है। और हम दो तरीके से पानी सप्लाई करने का काम करते हैं, एक तो नहर आधारित और एक ट्यूबवेल आधारित। जहाँ नहर आधारित पानी सप्लाई करने का हम काम करते हैं, वहाँ क्योंकि इस मौसम में अभी गेहूं की फसल निकलने के बाद में जैसे ही अभी कटाई शुरू हो गई तो नहर की बंदी भी आती है। नहरों को सफाई करने के लिए वो लंबी जो है वो बंद रहती है नहरें, और इसके लिए उनको हमने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अपना पर्याप्त पानी का स्टॉक जो है वो करने का काम करें बंदी से पहले, और उसको ठीक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें ताकि कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार जहाँ गर्मियों के अंदर पानी कम होता है वहाँ ट्यूबवेल का पानी भी मिक्स करना होता है, तो ट्यूबवेल भी हमारा चेक कर लें कि ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई दिक्कत है तो उसको पहले ही दूर करने का काम करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी तरीके से जहाँ ट्यूबवेल आधारित पानी हमारे हैं वहाँ भी हमने प्रॉपर तरीके से कहा है कि आप इसको चेक करने का काम करें कि आप कितने हमारा सप्लाई से काम चल जाता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर ज़्यादा सप्लाई जो पानी की देनी पड़ती है। और उसके साथ साथ समय समय के ऊपर उसका सैंपलिंग ज़रूर कराने का काम करें ताकि हम साफ पानी लोगों को देने का काम करें, उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कहीं भी कोई पानी के अंदर लीकेज वगैरह हो तो उसको तुरंत ठीक करवाने का काम करें, कई बार उससे मिक्सअप हो जाता है। हमने विशेष तौर से कहा है कि फ़िल्टर को विशेष तौर से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एकदम से चेक करने का काम करें कि कहीं भी कोई फ़िल्टर ऐसा ना हो कि फ़िल्टर काम ना करता हो। जब फ़िल्टर काम नहीं करते हैं तो फिर उसमें पानी जो है वो ख़राब जाता है, तो वो लैब टेस्टिंग भी कराएं, फ़िल्टर भी हम चेक करने का काम करें ताकि हमारा प्रॉपर पानी ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने का काम जो है वो ज़रूर करें। ये हमने आज अधिकारियों को विशेष तौर से दिशा निर्देश पूरे प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। इसके साथ साथ हमने एक और बात भी कही है कि आने वाले समय के अंदर बरसातें भी आएगी, और बरसातों के समय के अंदर चाहे हमारे जो सीवरेज सिस्टम की बात हो, चाहे हमारा जो जहाँ जहाँ जल भराव होता है, क्योंकि पीछे जब बरसातें आई हैं पूर्व के सालों में जहाँ जहाँ जल भराव होता है वहाँ की व्यवस्था पहले ही करने का काम जो है वो कर लें ताकि बरसातों के दिनों में एकदम से वहाँ कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सी जेट मशीनें भी खरीदने का काम किया है, सुपर स्कर मशीनें भी खरीदने का काम किया है, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ सुपर स्कर मशीन और जेट मशीनें लगा करके उसको बरसातों के दिनों से पहले उसको सारे सीवरेज की एक बार से सफाई करने का काम जो है ज़रूर करें। ये भी दिशा निर्देश देने का काम जो है हमने अधिकारियों को कहा है। और मैं समझता हूँ कि हमने आज से ही एक युद्ध स्तर के ऊपर ये कार्य हम सारे कंप्लीट पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम करेंगे ताकि जो हमने लोगों से हमने जो वायदा किया हुआ है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल हम पहुँचाने का काम जो है हमारा डिपार्टमेंट करने का काम करता है। और क्योंकि ये सीधे तौर से हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने को लिए जो है आज बोला है, ज़रूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को देने का काम किया है। मई से तो नए सिरे से शुरू होता है। उससे पहले देखिए पंजाब के अंदर अभी क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पानी जैसे मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारा प्रॉपर पानी आ रहा है, कहीं भी हमारा जो पानी कम नहीं है, अभी पानी चल रहा है और पानी चलेगा। अभी तक हमने 70% पानी जो है हमारा जो बनता है उसका यूज किया, 30% अभी भी हमारा है। और क्योंकि ये 19 मई तक होता है, 19 मई के बाद में जो नया साल का जो शुरू होता है इस टाइप का जो बनाया होता है, 19 मई से लेकर के 20 मई तक, ये अगली 20 मई तक जो ये होता है। वो 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक बंद रहा था। देवघर पंप हाउस है, वहाँ पे
कुछ उसमें खराबी आने की वजह से बिजली उसको रिपेयर करने का काम किया। रिपेयर के बाद में प्रॉपर पानी चल रहा है और पानी चलेगा। पानी तो हरियाणा का हक की बात है, हम कोई पंजाब का हक की तो बात कर ही नहीं रहे। पानी तो ये हरियाणा का उसको मिलेगा। और पर पानी जो है वो कोई किसी की अपनी प्रोडक्शन नहीं है, ये तो नेचुरल जो है कुदरत का स्रोत है। इसको कोई कोई इस पर कोई अपना हक नहीं जता सकता कि ये कोई मेरा है। इसका जो एक राज्यों के बीच में बंटवारा हुआ है, उस बंटवारा के तहत हम अपना पानी ले रहे हैं। इसीलिए हमने आज दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे जो फिल्टर लगे हुए हैं वो कल सारे फिल्टर चेक करें अपने अपने एरिया के अंदर, कहीं कोई फिल्टर में कोई कमी ना हो। एक आध जगह ये शिकायत आ जाती है, ठीक बात आपकी है, जो जहाँ शिकायत वहीं आती है जहाँ कोई फिल्टर ठीक ना हो। तो इसलिए हमने पहले से ही उनको आगाह करने का काम किया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर सारे हमारे एक्सचेंज जा कर के और सब हम उसकी जांच करने का काम करेंगे कि फ़िल्टर प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं भी लीकेज ना हो। क्योंकि अगर जो लीकेज कहीं होती है तो उसके अंदर पर रेत या गंदा पानी जो है वो हो जाता है जो लीकेज होने के कारण। तो उस बात को भी हमने सुनिश्चित करने का काम किया। इसके साथ साथ हमने, क्योंकि बड़े स्तर के ऊपर जिस तरीके से हमारा जो जहाँ यमुना के साथ लगता है एरिया है, सोनीपत है, और इस साइड भी पलवल के अंदर भी हमने, मेवात के अंदर भी हमने रैनी वेल लगा करके पानी देने का काम करते हैं। और भी नए रैली वेल भी हमने जो मंजूर किए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पहले ट्यूबवेलों से पानी दे रहे हैं सोनीपत एरिया के अंदर, गन्नौर एरिया के अंदर, और वहाँ पे जो हमने नए काम जो लोड किए हैं, चाहे वो पाइपलाइन बिछाने के हों, चाहे वो रेनीवेल के हों, और चाहे सीवरेज के हो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि टाइमबद्ध तरीके से, क्वालिटी से हमारे काम होने चाहिए, उसके अंदर कहीं कोई कोताही ना हो। एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश इस बात के देने के लिए मैंने आज बोला है कि कोई भी काम हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे काम डिले हो। हम पैसा जारी कर देते हैं और काम अगर डिले होता है तो फिर लोगों को सुविधाएं समय पर मिल नहीं पाती। इसलिए टाइम बाउंड तरीके से हम ये काम कंप्लीट करने का काम करेंगे और क्वालिटी का काम हम कर रहे हैं।